क्विक रीकैप। क्विक रीकैप। वालेकुम अस्सलाम। क्यों लेट आए हैं? क्या कर रहे थे? दिस वॉज द सेविंग फंक्शन। ठीक है। ये क्या है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन। याद आया? ये सारा लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में हम डिराइव कर चुके थे, इनके फैक्टर्स देख चुके थे। ये आ गया हमारा टैक्सेस। ये आ गई हमारी इंपोर्ट्स, वो भी इंड्यूस्ड थी। ये आ गया हमारा व्हाट डू यू कॉल इट, हाँ जी, नाउ कैन यू हेयर मी? ऑल राइट। कब से बंद था भाई? फौरन बताया करें, वो एक माइक की बैटरी खत्म हो जाए ना, फिर दूसरा ऑन करना पड़ता है। जस्ट गिव मी मिनट। ये आ गया।
किधर पार्क में आए हो? इतनी इंपॉर्टेंट कॉल है, बाहर जाओ जी। तो ये है फाइनल इंजेक्शन फंक्शन की शक्ल। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इट्स सिंपल एडिशन। चलें जी आगे आ जाए, हेडिंग दे दें, अभी देखेंगे लीकेजेस या विड्रॉल फंक्शन। लीकेजेस या विड्रॉल फंक्शन। यहां आ गई लीकेजेस वाई एक्सिस पे, यहां आ गए जी। लीकेजेस क्या क्या थी, याद है कुछ? लीकेजेस क्या क्या है? एस प्लस टी प्लस एम। सेमी फंक्शन की शक्ल याद है? इंड्यूस्ड थी, लेकिन एक चक्कर था, नीचे से शुरू हो रही थी, ये लें। जी। फिर टैक्सेस, वो भी इंड्यूस थी। पाकिस्तान में तो टैक्सेस बिल्कुल कैसे होंगे, जितनी मर्जी इनकम बढ़ जाए टैक्स देता ही कोई नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान का टैक्स फंक्शन कुछ ऐसा जा रहा होगा, लेकिन हम फिर भी चले इंसानों वाला बनाते हैं, ये लें। और पाकिस्तान का इंपोर्ट्स भी इंड्यूस्ड होती थी, और पाकिस्तान की इंपोर्ट्स ऐसे जा रही होंगी, लेकिन चलें हम ये भी इंसानों वाला बना देते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं टोटल लीकेज फंक्शन विच इज एस प्लस टी प्लस एम, उसकी शक्ल कैसी होगी? वो भी इंड्यूस्ड होगा, इन तीनों की एडिशन है। शुरू कहां से हो रहा होगा? ये दोनों जीरो पे जीरो हैं, और ये -10 मिलियन है, तो कहां से शुरू होगा? -10 मिलियन से, और करते 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 लीकेज फंक्शन इस तरह ऊपर निकल जाएगा, एस प्लस टी प्लस एम। कहने का मकसद ये है कि आज के बाद अगर आपको कोई कहे कि लीकेज फंक्शन की शक्ल कैसी है, तो इट इज सिंपली द सेम ग्राफ एज सेविंग फंक्शन। वो तीनों ऐड हो जाते हैं, फाइनल शक्ल लीकेजेस की इस तरह बनती है जी। मैं बताता हूं, ये आपकी बुक में है इसलिए हम ये कराते हैं, वरना अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ना, वो पूछते सिर्फ वो वाला डायग्राम है जो इंजेक्शन लीकेजेस, वो जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम था, वो बनाना होता है। ठीक है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम दिखाता है, इक्विलिब्रियम लीकेजेस और इंजेक्शंस के ग्राफ से भी देखा जा सकता है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं। ये बुक में है, लेकिन आज तक टेस्ट नहीं हुआ, और ये बहुत सिंपल है। ये भी आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, दिस इज वेरी इजी। लीकेज फंक्शन की शक्ल पता है आप लोगों को? लीकेज फंक्शन की शक्ल पता है कैसा होता है? एस प्लस टी प्लस एम। ये इंजेक्शन फंक्शन की शक्ल पता है आप लोगों को? हॉरिजॉन्टल। चलें दे दें हेडिंग फिर, लीकेज या फंक्शन, लीकेज या विड्रॉल। हेडिंग दे दें मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, ब्रैकेट में इंजेक्शंस एंड लीकेजेस अप्रोच। इंजेक्शंस या लीकेजेस अप्रोच। ये हमें पता है कि एग्रीगेट मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कैसे होता था, या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम हो, ये अभी हम नहीं देख रहे। और हमें पता था ये देखने के लिए क्या जरूरी है, इंजेक्शन शुड बी इक्वल टू, दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट, दिस इक्विलिब्रियम एट द मोमेंट। बात समझ आई? हम इस इक्विलिब्रियम को देख रहे हैं अभी। प्लॉट करें इसको, आ जाए बनाएं।
नेशनल इनकम स्लैश जीडीपी, और इधर दो चीजें आ रही हैं, क्या? इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। इंजेक्शंस की शक्ल पता है आप लोगों को? लीकेजेस की शक्ल पता है आप लोगों को? इंजेक्शंस क्या है? आई प्लस जी प्लस एक्स और एस प्लस टी प्लस एम। ये इकोनॉमी का क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। यस, वो हम बाद में देखेंगे। ये है इकोनॉमी का जीडीपी, ठीक है? ये है इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम आउटपुट। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझ आई है जी? लीकेजेस और विड्रॉल्स जी। सेविंग फंक्शन क्या होता था? वो नीचे से शुरू होता था, उसकी एडिशन अभी तो डिराइव किया ये तीनों की एडिशन। डू वी अंडरस्टैंड दिस? चलें, आप लोग इसको दोबारा बना लें, दोबारा बनाएं। यस, इसी चीज, एग्जैक्ट यही चीज दोबारा बनाएं। कहने का मकसद ये है, अगर इकोनॉमी में इंजेक्शंस बढ़ती हैं, अगर इकोनॉमी में इंजेक्शंस बढ़ती हैं, इंजेक्शंस क्या है? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट्स। नेट इंजेक्शंस अगर बढ़ती हैं, टोटल इंजेक्शन सॉरी अगर बढ़ती हैं, तो क्या होगा इकोनॉमी में? जीडीपी को। इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या एक्सपोर्ट्स में से कुछ भी बढ़ेगा तो जीडीपी। तो बनाएं, फिर इधर लिखें। फर्ज करें इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, व्हाट विल हैपन? इधर लगा लें जे नॉट, ये लें, ये पैरेलल शिफ्ट ऊपर आ गया, I1 प्लस जी नॉट प्लस एक्स नॉट। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टोटल आउटपुट को क्या होगा? टोटल जीडीपी क्या होगा मुल्क में? आसान है मुश्किल? अलहदा से बनाए। ये सारी गेम है। हर चीज का जवाब आप मुझे दे सकते हैं कि अगर इंजेक्शन बढ़ेगी या लीकेज बढ़ेगी या फॉर दैट मैटर कम होगी तो इकोनॉमी में जीडीपी को क्या होगा? अगला सवाल, अगला सवाल मेरा आपसे ये, अगर लीकेजेस बढ़ जाती हैं तो जीडीपी को क्या होगा? सेविंग्स बढ़ जाती हैं, लेट्स सपोज, कम होगा। इसी चीज को दिखा दें जरा जल्दी से, यही तो ये एनालिसिस दिखा रहा है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। इस पे नहीं ना, अलहदा बनाओ, अलहदा सिनेरियोज दे रहा हूं। इंजेक्शंस एंड लीकेजेस, आसान है मुश्किल है? ये था हमारा ग्रैंड फिनाले इसका, इसलिए हमने ये सारी ख्वारी काटी। ये आ गया हमारा लीकेजेस और विड्रॉल्स, जो कि था एस प्लस टी प्लस एम, ठीक है? और ये आ गया हमारा इंजेक्शंस आई प्लस जी प्लस एक्स। ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम था। क्या हुआ? सेविंग्स बढ़ गई। सेविंग्स बढ़ेंगी, क्या होगा? जी नॉट, इसको नॉट कहते हैं, मतलब कहीं भी एक स्टार्टिंग पॉइंट, वो ये दिखाने के लिए कि सिर्फ सेविंग चेंज हुई है। बढ़ा दूं सेविंग, लीकेजेस बढ़ गई नहीं, लीकेज फंक्शन ऊपर चला गया, S1 प्लस टी नॉट प्लस एम नॉट। अब इक्विलिब्रियम कहां बन रहा है? यहां पे। जीडीपी को क्या हुआ? गिर गया। आसान है मुश्किल? क्या सिनेरियो था? सेविंग्स बढ़ रही हैं। यहां क्या सिनेरियो था? इन्वेस्टमेंट्स बढ़ रही हैं। रुक गए, स्पीड मारे, दोबारा बनाते जाए, बनाते जाए, सारे जवाब इसी में छुपे हुए।
कौन सा पेन आ रहा है? तुम अभी ऊपर वाला बना रहे हो? बस कर। इंजेक्शंस एंड लीकेजेस। नीचे वाले में स्केलिंग ज्यादा हो रही है जी। इंजेक्शन ज्यादा हो रही है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रही है। चलें जी, आप बताएं क्या सिनेरियो है, क्या करें? इंपोर्ट्स फॉल, इंपोर्ट्स गिर जाएंगी, क्या होगा जीडीपी को? क्यों? क्योंकि इंजेक्शंस गिर रही हैं, ये देखें, इंजेक्शंस गिरती हैं तो क्या होगा? अब इक्विलिब्रियम कहां बन रहा है? अब इक्विलिब्रियम यहां बन रहा है। आप बताएं, इंपोर्ट कम होगी तो डोमेस्टिक चीजें लोग ज्यादा खरीद रहे होंगे। यस, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो बाहर की चीजें नहीं पे नहीं हो रहा खर्च, वो हमारी चीजों पे खर्च हो रहा होगा। अपनी चीजें लेने से पॉवर्टी हो जाएगी? तो पॉवर्टी तो नहीं होगी, लिविंग स्टैंडर्ड कह सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। वो तो पाकिस्तान है ना, ये तो पूरी दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में इंपोर्ट्स होता है, पाकिस्तान के लिए तो हर चीज ही खराब है। हाँ जी, डज दिस मेक सेंस? आसान है मुश्किल? आसान। चलें जी, क्योंकि बहुत बच्चों वाली बात है। एक दफा आप लेट आएंगे तो फिर यही होगा, दरमियान में फोन कॉलें आ रही। चलें जी, नोट, an increase in injections increases the circular flow of income and hence पैसा इंजेक्ट ज्यादा होगा इकोनॉमी में, सर्कुलर फ्लो तेज हो जाएगा, और वो सर्कुलर फ्लो जब तेज होगा तो जीडीपी क्या होगा? इंक्रीजेस जीडीपी, वाइस वर्सा इफ दे फॉल। ये याद रहेगी बात। अगली बात करें, एन इंक्रीज इन लीकेजेस या विथड्रॉल्स क्या करता है? रिड्यूसेस द, क्योंकि ये पैसा अब सर्कुलर फ्लो से निकल रहा है और लीक हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम and hence reduces GDP. Vice versa if they, बात समझ आई? सीधी सी बात है, लीकेजेस बढ़ेंगी तो जीडीपी गिरेगा, सर्कुलर फ्लो भी कम होगा। इंजेक्शंस बढ़ेंगी तो सर्कुलर फ्लो भी बढ़ेगा और जीडीपी भी इंक्रीज करेगा। एज सिंपल एज दैट। अब कुछ बातें और आ जाएंगी। बजट ब्रैकेट में डेफिसिट एंड सरप्लस, इसको फिस्कल बजट भी कहते हैं।
फिस्कल बजट या गवर्नमेंट बजट। बजट होता क्या है वैसे बाय द वे? गवर्नमेंट की इनकम माइनस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, टैक्सेस माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये आ गया हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हमें पता है ये क्या है, ये ऑटोनमस है। टैक्सेस हमें पता है इंड्यूस्ड है। ये क्या है? इसको कहते हैं बैलेंस्ड बजट। दिस इज अ बैलेंस्ड बजट। यहां पे क्या हो रहा है मुझे बता सकते हैं? व्हाट इज हैपनिंग हियर? इस इधर क्या चीज ज्यादा है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टैक्सेस कम है। इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? बजट। ये बजट डेफिसिट है। गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है जबकि गवर्नमेंट की इनकम कम है। ऑब्वियसली उसको कहीं ना कहीं से लोन लेके ये काम कर रही होगी। डू वी अंडरस्टैंड दिस? यहां पे क्या हो रहा है? टैक्सेस ज्यादा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम है। गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा है और खर्चा कम है। दिस इज नोन एज अ बजट सरप्लस। गलत। आप बताएं, नेट इंजेक्शन बेहतर है या नेट लीकेज बेहतर है? तो फिर it is good sometimes that the government is in a deficit. Rather, government should always have a deficit. लेकिन वो डेफिसिट ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरह के स्ट्रक्चरल डेफिसिट ना हो। वो स्ट्रक्चरल डेफिसिट ना हो, साइक्लिकल डेफिसिट ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे हम। स्ट्रक्चरल डेफिसिट ये है कि मसले है कि टैक्स देता ही कोई नहीं और हमारी गवर्नमेंट कांस्टेंट लोन ले रही है। ये अमेरिकन गवर्नमेंट, अच्छी डेवलप्ड इकोनॉमीज की गवर्नमेंट भी डेफिसिट रखती है। वो क्या करता है? इकोनॉमी को स्टिमुलेट करता है। गवर्नमेंट ने प्रॉफिट थोड़ी कमाना है, प्रॉफिट कमाने आई है। उसका तो मेन वेलफेयर है। थोड़ा बहुत लोन लेके वो थोड़ा बहुत डेफिसिट हो तो कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि उल्टा बहुत अच्छी बात है। वो ग्रोथ को स्टिमुलेट करेगा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? ये बात समझ आई है? आ जाए जी, बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट कब होता है? व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टैक्स। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है? इंजेक्शन। और टैक्स क्या है? लीकेज। क्या मैं इसको कह सकता हूं ये जो चीज है ये नेट इंजेक्शन है इकोनॉमी में? क्या मैं कह सकता हूं ये नेट इंजेक्शन है? क्योंकि इंजेक्शन इज ग्रेटर देन लीकेज या विड्रॉल। ऐसा ही है। दिस इज अ नेट इंजेक्शन। बजट डेफिसिट्स आर a net injection into the economy। नहीं, डेफिनेशन तो ये है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स ज्यादा है। a net injection into the economy, hence it stimulates growth and increases the circular flow of income। बात को समझे? अगर गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रही है, टैक्स कम ले रही है, तो ये नेट इंजेक्शन है। टैक्स निकल रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वापस इकोनॉमी में इंजेक्ट हो रहा है। तो ये क्या है? ये नेट इंजेक्शन है। ये इकोनॉमी को बूस्ट देगी, ये सर्कुलर फ्लो को भी बढ़ाएगी और ये गवर्नमेंट, ये आपके जीडीपी को भी बढ़ाएगी। अब आ जाएं बजट सरप्लस पे।
बजट सरप्लस। बजट सरप्लस क्या है? इट इज व्हेन टैक्स रेवेन्यू exceeds गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इधर क्या सीन है? टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा है। इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं? लीकेज या विड्रॉल इंजेक्शन से ज्यादा है। ज्यादा टैक्स का फायदा हो ताकि गवर्नमेंट के पास खर्चा हो। गवर्नमेंट का खर्चा कम है और फिर भी टैक्स ज्यादा ले रही है। सरप्लस की बात कर रहा हूं कि टैक्स ज्यादा है। ये तो हमने कभी देखा ही नहीं जिंदगी में 1947 से। ठीक है। दिस इज, अभी हमारे लिए क्यों टैक्स ज्यादा होना बेहतर है? क्योंकि हम सरप्लस में नहीं, हम किस में? डेफिसिट में, और बहुत बड़े डेफिसिट में। उसके लिए गवर्नमेंट लोन लेती जा रही है बार बार। दैट इज अ बैड थिंग। ठीक है। लेकिन अगर स्टिमुलेट कर, फिर भी वो स्टिमुलेटिंग फैक्टर है कि वो गवर्नमेंट नेट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को भी बढ़ा रही है और जीडीपी को भी बढ़ा रही है। नेशनल इनकम को बढ़ा रही है ये चीज। टैक्स कम होना और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होना। अभी टैक्सेस बढ़ाए हैं ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या हुआ है? फर्म्स बंद हो रही हैं, तबाही मची हुई। आ जाए। दिस इज व्हेन, रुक जाए, दिस इज एन, दिस इज अ नेट लीकेज और a net withdrawal which reduces the circular flow of income and GDP। कैसा? बात समझ आई है? आगे आ जाए। ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या है भाई? यस, दिस इज व्हेन imports are greater than, हाँ, एक शर्त पे। जब पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है, तब पता चलेगा। अगर आप रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हो तब थोड़ा बहुत फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा है, लेकिन करंट में ली तो इट्स बैड फॉर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट। दिस इज व्हेन, क्योंकि माइनस एम होता है ना, दिस इज व्हेन इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन exports। This is a net leakage from the circular flow of income which reduces the national income slash GDP। Does this make sense? नहीं जी। ट्रेड सरप्लस, काश। सरप्लस क्या है? This is when export revenue is greater than import expenditure। This is a net what? Injection into the economy, into the circular flow, sorry, into the circular flow of income which increases
द नेशनल इनकम स्लैश जीडीपी। ये बात समझ आई है? ये चीजें हैंडल कर लेंगे? आगे आ जाए, इसको प्लॉट भी कर लेते हैं। यहाँ पे बल्कि डायरेक्ट ले लेते हैं। व्हाट? एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी वैसे कहते हैं, वो बाद में हम जाके करेंगे, देखेंगे क्या होता है। ये आ गई एक्सपोर्ट्स, ये आ गई इंपोर्ट्स। यहाँ क्या सीन है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर है, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहां पे एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन इंपोर्ट्स। ये क्या है? ये ट्रेड सरप्लस है। कंफ्यूज नहीं करना दोनों कॉन्सेप्ट्स को। एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है। ग्राफिकली भी देख लो, इंपोर्ट कम है। एक एंगल से शुरू करो, नीचे किसी भी रैंडम वाई जीडीपी के पॉइंट से, ये देखो इंपोर्ट ये $20 मिलियन है, जबकि एक्सपोर्ट $30 मिलियन है। डू वी अंडरस्टैंड दिस? और ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये डेफिसिट है। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। दिस इज अ ट्रेड डेफिसिट। डू वी अंडरस्टैंड दिस? आसान है मुश्किल है? आसान है। इंजेक्शंस, इंजेक्शंस रट लो, लीकेजेस रट लो। इंजेक्शन ज्यादा है, सर्कुलर फ्लो भी बढ़ेगा और जीडीपी बढ़ेगा। लीकेजेस ज्यादा है, सीन ऑफ है। फायदा कब है? जब इंजेक्शन ज्यादा हो। लीकेजेस ज्यादा हो, सीन ऑफ। बस दैट्स इट। और वो जो सर्कुलर फ्लो का डायग्राम था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज पर ये जो इक्विलिब्रियम है बस हबीब ने कह दिया। हबीब पहले कह देता, 2 मिनट पहले कह देता, मतलब क्लास के 2 मिनट बाद कह देता, तब बस कर देता। ये खत्म हो गया चैप्टर, इसकी प्रैक्टिस है मंडे से।